अंदाजा नहीं। जैसे यहाँ अंधेरा हो गया, यहाँ रात हो गई, तो अमेरिका में दिन उग गया, वहां रात हो गई तो यहाँ दिन उग गया। वो होता है चक्रवर्ती सम्राट। ऐसे महाराज अमरीश स्वयं घट्टी चला रहे हैं, चक्की चला रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। हमारे पास थोड़ा सा अगर धन आ गया, पैसा जो पास आया, अभिमान लेकर आया, तो ठाकुर जी पंखा झल रहे हैं ऐसे भक्तों के लिए। और आज भी भक्त अमरीश जी के द्वारा जो सेवित ठाकुर जी हैं, काकरोली में विराजमान है वो। हाँ, नाथद्वारा के पास काकरोली जाए, वही ठाकुर जी हैं जो भक्त अमरीश जी ने जिनकी सेवा आराधना की। तो भैया यज्ञों में कोई भी यज्ञ हो, कोई भी ठाकुर जी का उत्सव हो, कोई भी समाज सेवा हो, परोपकार का कार्य हो, बढ़ चढ़ करके भाग लेना। लेना तो लेना, नहीं लेना मत लेना भैया। एक दिन इस मिट्टी के पुतले की क्या हालत होना है ये सब आप लोग जानते हो, कोई काम में आने वाला नहीं है। गाय बैल भैंस की चमड़े तो काम में आ जाएंगे, लेकिन हमारी ये कोई मतलब की नहीं रहेगी। राख बन जाएगी, राख की ढेरी बन जाएगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की खाक होगी। सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। दुनिया को त्याग करके मरघट में बास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या कमाना दुनिया में हीरे मोती, यही रह जाएंगे सब कुछ भैया, कफन की जेब नहीं होती। अहंकार मत करना। अगर मौका लग जाए, प्रभु कृपा कर दें, और कहीं छोटी सी भी सेवा मिल जाए परोपकार की, सत्कर्म की, यज्ञों में, तो उस सेवा में लग जाना। जहां मौका मिल जाए वहीं लग जाना। पानी पिलाने के लिए, पत्थर उठाने के लिए, बुहारी लगाने के लिए, जो भी सेवा मिल जाए, सौभाग्य मानना कि बहुत बड़ा भाग्य है हमारा कि जो ठाकुर जी के काम में ये शरीर आ गया है। भगवान से तो बड़े नहीं हो सकते, भक्त अमरीश से बड़े नहीं हो सकते हम, लेकिन अहम नहीं झुकने देता है, छोटा कार्य नहीं करने देता है। काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। सौभाग्य मानना चाहिए भैया कि हम सेवा में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की जो सेवा मिल रही है। आगे राजसूय यज्ञ संपन्न कराया, और अब भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि परीक्षित, अभी तक तो मैंने तुम्हें भगवान की कथा सुनाई, लेकिन अब मैं तुम्हें भगवान के एक भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूं। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक बचपन के सखा हैं, सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में जब अध्ययन किया भगवान ने, तो एक ब्राह्मण बालक सुदामा नाम के विप्र से भगवान की मित्रता हुई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, भगवान के सखा हैं। और क्या लिखा है सुखदेव जी ने सुदामा जी के लिए? कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, भगवान के मित्र हैं। ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तम, भगवान के नाम रूपी पूंजी के तो भंडार भरे पड़े हैं सुदामा जी के पास। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, लेकिन लौकिक संपत्ति नहीं है सुदाम जी। नाम रूपी पूंजी के तो ढेर, और सच्चा धन तो वही है ना भैया। कबीरा सब जग धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। वो धन तो बहुत है, अपार है, लेकिन लौकिक संपत्ति नहीं है कोई भी, सुनाम भी। जो जिस कुटिया में रहते हैं, सूर्य की एक एक किरण उस झोपड़ी में प्रवेश कर जाती है। और बर्तन कितने हैं? टूटो तवा और फूटी कटोती। पहनने के लिए वस्त्र कितने हैं? जो पहन रखे हैं वही, लेकिन कोई शिकायत नहीं।
क्या लिखा है सुखदेव जी ने इतने पर भी, विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, फिर भी प्रसन्न है कि गोविंद तेरी कृपा है कि ये जीवन तो चल रहा है, प्रसन्न है। और हमारे पास भैया क्या नहीं है बताइए, सुदामा जी से तो पीछे मुझे लगता है कि यहाँ कोई नहीं होगा। जैसी स्थिति का वर्णन किया है कि एक झोपड़ी में एक एक सूर्य की किरण प्रवेश करती है, वर्षा की एक एक बूंद प्रवेश कर जाती है। और जगत के लिए तो भैया महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन सुदामा जी के यहाँ तो भैया महीने में कई दिन तक एकादशी निरंतर चलती रहती है। क्यों? क्योंकि अन्न का दाना ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या लिख रहे हैं, प्रशांत आत्मा, विरक्त है, किसी भी चीज में कोई आसक्ति नहीं, न घर में, न वस्त्र में, न अन्न में, न धन में, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ऐसे सुदामा जी महाराज। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी रोज रो रहे हैं, भगवान ये नहीं दिया, भगवान ये नहीं दिया, भगवान ये नहीं दिया। आज भगवान को ही दया आई, भगवान ही एक संत का रूप धारण करके सुदामा जी के यहाँ पहुंचे हैं। सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है सुशीला, वो घर में है, कुटिया में। सुदामा जी गए हैं, स्नान आदि अपने नित्य कर्म के लिए संत ने आकर के कहा, मां भिक्षाम देहि, मां भिक्षाम देहि। सुशीला जी ने सुन लिया, घर में खोजने लगी कुटिया में, लेकिन अन्न का एक दाना भी नहीं। रोने लगी, भगवान गरीबी से नहीं घबराती, लेकिन गरीबी भी इतनी कि हम नित्य भगवान का भोग नहीं लगा सकते। घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसका हम सत्कार नहीं कर सकते। जो भिक्षुक आ जाए वो विमुख जा रहा है, मैं अब इसको क्या जवाब दूं, क्या उत्तर दूं इसको। गरीबी के कारण रोना नहीं आ रहा है सुशीला जी को, लेकिन प्रभु इतनी भी गरीबी कि जो नित्य हम भोग ना लगा सके, और घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार ना कर सके। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कम से कम गृहस्थ में इतना धन तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रभु वो भी नहीं है। रोती हुई दरवाजे पर आई, जब बार बार संत कहने लगे मां भिक्षाम देहि, मां भिक्षाम देहि, दरवाजे पर आई और कहने लगी, महाराज मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ हूं। क्यों, क्या हुआ? कि हमारे यहाँ दारिद्र नाम का पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, सूतक लगा है, इसलिए मैं सेवा करने में असमर्थ हूं। देवी ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि तुम्हारे अभी भी पुत्र हुआ हो। कि महाराज हमारे दारिद्र्य नाम का यानी गरीबी, और वो जब तक हमारा जन्म रहेगा लगता है तब तक ही वो सूतक लगा ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। क्षमा करना, गुरुदेव मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती। संत कहने लगे, देवी धीरज रखो, मुझे मालूम है तुम्हारे स्वामी सुदामा जी हैं, विप्र सुदामा। कि हाँ आप जानते हैं? कि हाँ हाँ खूब जानते हैं, उनको कौन नहीं जानता। बड़े भजनानंदी हैं, और हम तो ये भी जानते हैं कि वो त्रिलोकी के जो नाथ हैं, अनाथों के नाथ, द्वारका के नाथ तुम्हारे स्वामी के परम सखा हैं। हमें तो ये भी विदित है। एक बार अपने स्वामी जी को द्वारका क्यों नहीं भेज देती, जो जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य ही समाप्त हो जाए। एक बार उनसे कहिए ना, अपने मित्र अपने सखा से मिलने के लिए चली जाएं। इतना कहकर के संत तो वहां से चल दिए। सुदामा जी जैसे ही लौट करके आए संध्या आदि से, नदी से स्नान करके, सुशीला जी निवेदन करने लगी, स्वामी मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण,
हाँ सुशीला, तुमने सत्य ही सुना है, वो मेरे बचपन का सखा है कृष्ण। तो एक बार द्वारका चले जाओ ना, हमारा सारा दारिद्र्य ही समाप्त हो जाएगा। क्या कह रही हो सुशीला? मांगने के लिए जाऊंगा, गरीबी नष्ट हो जाएगी इसलिए जाऊंगा। सुशीला, मित्रता पर कलंक लग जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि सुदामा मित्र ने द्वारकाधीश कृष्ण से मित्रता धनार्जन करने के लिए किए क्या? मांगने का भी नियम होता है सुशीला। इससे कौन सी चीज मांगी जाती है कि ब्राह्मण पे मांगे तो विद्या, मंत्र यंत्र तंत्र, और कबीर से मांगे तो ईश्वर तो नाम है, और राजन पे मांगे तो हुंडिन को लाभ होए, और मांगे बिन हुनर को मिले ना सदाम है। साधु राम साधुन पे मांगिए सिर पे आशीर्वाद, और फेरी पे मंगावे दुश्मन से मांगना पड़ जाए तो जो मंगावे भगवान है, भगवान ही विमुख हो जाए तो बेरी के यहाँ जाकर के हाथ पसारना पड़ेगा। और मांगिए तो तापे तापे मांगनो मुनासिब होए, मित्रन पे मांगनो कपूतन तो काम है। कपूतों का लक्षण नहीं है, मेरी मित्रता कलंकित हो जाएगी। मांगने चला गया तो सुशीला ये प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मित्र के यहाँ मांगने कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला जी समझ गई कि मांगने नहीं जाने वाले होंगे, आज तो क्या कभी नहीं जाएंगे। तो तुरंत सुशीला जी का भाव बदल गया कि आपको अपने मित्र की कभी याद नहीं आती। कैसी बात करती हूँ सुशीला, उसकी याद में तो जिंदा हूं। कन्हैया की याद करते करते ही हर श्वास, हर क्षण, हर पल कृष्ण की याद करके ही तो जिंदा हूं। वही तो मेरा आहार है, उसी के नाम की वजह से तो मेरी जीवन नैया चल रही है। वही तो एक जीवन का आधार है। तुम कहती हो कि तुम्हें याद नहीं आती, ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जो मैं अपने मित्र कृष्ण की याद नहीं करता हूं। हर पल उसकी याद बनी रहती है और उसी की याद में तो जिंदा होती है। तुम कहती हो कि उसकी याद नहीं आती, तो आज एक काम करो ना कि एक माह से 2 11 रहे, स्वर्ग लए नर चित्त, हमको श्री भगवान ने सोई भेजी नित्य। अरे 1 महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं और उसका प्रभाव क्या होता है? भगवान नारायण की प्राप्ति हो जाती है। और देखो ब्रह्मांड में ऐसे तो हम ही लोग हैं कि जो हम रोज एकादशी कर रहे हैं और कृष्ण के नाम जाप कर रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली तो सुशीला और कौन होगा? क्या करेगी धन को? धन की तृष्णा बुरी बावरी, धन यही रह जावेगो। और जब धन आवेगो तो क्या होगो? जो भजन में चित्त है हमारा, चित्त डामाडोल है जावेगा, एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। और जब धन आएगा, वैभव आएगा, तो सुशीला फिर भजन नहीं बन पाएगा। इसलिए इस सौभाग्य को धन 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 मत करो। अरे धन की तृष्णा बुरी है, ये गोविंद की कृपा है कि ये जीवन चल रहा है, यही बड़ी बात है।
सुशीला जी बार बार कह रही हैं। तो आज सुदामा जी कह रहे हैं कि तू पागल है कि लगे, आज से पहले इतनी बात ना करी तने कि द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ। कोई तेरे कान भर गए लगे। तू तिरिया चतुरंग नारी है, कौन कुमति तेरी मतिहारी। कर्म हमारे दर्द लिखो तो कहा करे गो हितकारी। हमारे कर्म में दर्द लिखो है, गरीबी लिखी है, तो वो हितकारी क्या करेंगे दुनिया के। जो दियो है, जो हमारे प्रारब्ध में है, बाकी भोग और भगवान को भजन कर, वही में आनंद है। सुशीला जी कह रही हैं, जब प्रहलाद खम सो बांधो हिरना कुछ चाहत मारी। हम फाड़ प्रगटे नारायण मारो असुर भीर तारी। प्रहलाद जी का दुख दूर कर दिया, हमारा भी दुख दूर हो जाएगा। एक बार चले जाओ। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल। श्रवण ने कुंडल और मुकुट धरे मात है। ओढ़े पीते बसन गल सोहे बेजंती माल। शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ है। कहते नरोत्तम संदीपन गुरु के पास। और एक बार तो आपने भी कहा था कि मेरा मित्र कृष्ण है द्वारका वालों, कि तुम ही कहते हम बड़े एक साथ हैं। और स्वामी जी द्वारका गए थे हरिद्वारे दे हरेंगे पिए। द्वारका के नाथ वे अनाथन के नाथ है। एक बार चले जाओ। उत्तम श्लोक दर्शन कर बेटू चले जाओ। मांग बेटू ना है, दर्शन कर बेटू चले जाओ। अरे सुशीला लगे है तू पागल है गई है। भारी मती मारी परी भोर पे पिचारी। सुबह से एक ही रटना लगा रखी है, द्वारका जाओ द्वारका जाओ। जैसो दियो गिरधारी करो बाही में बसर। जो दे दिया उसी में संतोष करना। अरे भरो कंचन धाम चाहे को मोह काम। बने राम को न नाम तह गाज जाए परी। जब धन आएगा तो नाम नहीं लिया जाएगा, ऐसे धन पर गाज गिर जाए क्या करेगी धन को। नहीं चाहिए धन। बने राम को न नाम ताहे गाज जाए पर। परी माया में प्रभु को भूले। जब ये माया भगवान की आ जाएगी तो भगवान चले जाएंगे। आज भगवान है, भगवान की माया नहीं है तो क्या हुआ। ये जो जितना भी धन संपत्ति है वैभव है, ये भगवान की माया है। हमारे पास माया नहीं, मायापति है। मायापति है हमारे पास। आज सुशीला जी जब बार बार कह रही हैं, अब थोड़ा सा दृढ़ करके कह रही है सुशीला जी। प्रसंग तो बहुत बड़ा है सजनों, कम से कम सुदामा चरित्र 2 या 3 दिन की कथा होना चाहिए, तब जाकर के दिव्य आनंद की अनुभूति हो। अब समय की बाध्यता है, वैसे ही हमें आधा पौन घंटे लेट चल रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी एक घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संग साधु की हरे कोटि अपराध। सुशीला जी एक दृढ़ करके कह रही हैं कि यह मित्रता कब काम में आवेगी फिर, कि कृष्ण चंद्र की नाथ मित्रता काम कौन दिन आवेगी और बन जावेगी बात सभी जब धन संपत्ति घर आवेगी। बार बार कह रही है सुशीला जी। पड़े एक चट सार जग
जगत भर तार तुम्हें आदर देंगे। तुम तो मित्र हो बचपन के, और धन देवेंगे बहुत तुम्हारे, दुखदारित सब हर लेंगे। अब बुझे पेट की आग, जब ये पेट में अन्न पड़ जाएगा ना, ध्यान दे सभी, जब ये पेट की आग बुझ जाएगी ना, जब बुझे पेट की आग सुपारी माला हूँ फिर जावेगी। जब आग पेट की बुझ जाएगी तो ये माला भी फिर जाएगी। भूखे भजन नहीं हो गोपाला, ये ने तेरी कसरी माला, वही बात कह रही है सुशीला जी कि जब बुझे पेट की आग सुखारी माला हूँ फिर जावेगी, और बन जावेगी बात सभी स्वामी जब धन संपत्ति घर। आज सुदामा जी ने जवाब दियो, सुशीला तेरी मति मारी गई है। जो बार बार कह रही है कि द्वारका जाओ द्वारका जाओ द्वारका जाओ, लेकिन एक बात सुशीला अगर माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। मैंने तो पुराण में एक ही बात सुनी है कि ये जो हट कर ले का है, हम नाम नहीं लेंगे कौन, हाँ नाम भूल गए हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट फेल है गए, हाँ प्राणन को तजनो पड़ी। अब तेरी हट है बात अलग है, लेकिन मेरा एक परामर्श है सुशीला कि धन की तृष्णा बुरी, अंत में भोग नरक को जानो है, और मर जानो है नहीं मांगन को हाथ बढ़ानो है। मर जाएंगे लेकिन कृष्ण की याद करके मरेंगे तो सुशीला जन्म सुधर जाएगा, आवागमन से मुक्त रह जाएंगे। मर जानो है नहीं मांगन को हाथ बढ़ानो है, राजधान खाए बुद्धि न से। सुदामा जी कह रहे हैं कि जब ये राशि वैभव बह जाएगा तो बुद्धि, तो सात्विक बुद्धि नष्ट हो जाएगी। राजधान खाए बुद्धि न से, वही तोय नरक ले जावेगी, और रह जावेगी धन संपत्ति एक कोड़ी ना साथ जावेगी। क्या करेगी धन माया? सुशीला जी ने हिम्मत ना हारी साहब, वास्तव में गृहिणी हो सुशीला जैसी। हाँ सत्य कह रहे हैं कि अपने पति को भगवान का दर्शन करने के लिए प्रेरित कर रही है। धन्य है सुशीला जी कि प्रभु के दर्शन करने को जाओ, किसी भी बहाने जाओ, लेकिन भगवान के दर्शन करने जाओ। धन्य है सुशीला। क्या कह रही है? भूखे भजन न होए, पेट की ज्वाला देह जरावेगी। ये जठराग्नि। भूखे भजन न होए, पेट की ज्वाला देह जरावेगी, और नहीं फिरेगी हाथ से माला। क्यों? क्योंकि जब शक्ति से क्षीण शरीर रह जाए वो, तो ये माला हाथ छूट जावेगी, और निर्धन की गति नहीं। लाओ धन तब दासी सुख पावेगी। आपके चरणन की दासी कब सुख पावेगी? जब ये दारिद्र्य नष्ट हो जाए बाबू, और बन जावेगी बात सभी जब धन संपत्ति घर। बार बार जब सुशीला जी ने कही तो सोचनो सुदामा जी को नहीं काबिल आ गए हो कि सुशीला मुझे तो ऐसी लग रही है कि तू पागल है गई है, बावरी है गई है, तेरी मति मारी गई है।
द्वारका जाहो जी आठों याम यही रट तेरे, हाधन लाग रही रट सोबत जागत साज सवेरे। अरे इतनी देर में कितनों नाम लेती। द्वारका जाहो जी आठों याम यही रट तेरे, और सोबत जागत लाग रही रट। एक ही रटना लग रही है। हाधन लाग रही रट सोबत जागत सांझ सवेरे। लेकिन कोई मालूम है आवेश आ गए सुदामा जी, एक ही बात, एक ही चीज पड़ रही है और कोई बात ही ना। द्वार खड़े छरिया प्रभु के, तै भूपति जान न पावत नेरे। पाँच सुपारी तू दे के विचार के, भेंट के चार न चावर तेरे। जय श्री राधे। समिति की ओर से एक निवेदन आया है। कथा ब्राह्म लेने में अभी बहुत समय बाकी है। कुछ मेहमान जो कल से यहाँ पर पधारे हुए हैं उन्होंने अभी प्रसादी नहीं ली, और भी मेहमान जो जल्दी पधार कर आए हैं उन्हें भी प्रसादी ग्रहण करवाना जरूरी है। इसलिए समिति की ओर से निवेदन है कि कृपया धीरे धीरे करके जो कल से विराजे हुए हैं वो मेहमान और यहाँ पर आए हैं वो मेहमान, सारे मेहमानों की एक साथ व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि कथा का भी आनंद लेते रहें और प्रसादी भी ग्रहण करें। धन्यवाद। जय श्री राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जिनको प्रसाद लेना है और वास्तव में कल से ही यहाँ पर जो अतिथिगण हैं, श्रोतागण हैं, वो प्रसाद भी लेते रहे। और देखिए यहाँ तो अमृत का भी पान हो रहा है। हाँ, कथामृत यही तो अमृत है। और भगवान की प्रसाद का भी आप आनंद लें। और देखिए यहाँ जो सुख प्राप्त हो रहा है हनुमंत लाल जी के चरणों में, इधर द्वारकाधीश, इधर साक्षात भगवान प्रत्यक्ष कृष्ण, श्रीमद् भागवतारण्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, और कानों में अमृत कथा का, नेत्रों से द्वारकाधीश का दर्शन, और जनता जनार्दन के मध्य में गोदी में बैठ करके। सजनों, हम समझते हैं कि ऐसा सुख तो ब्रह्मादिक देवगणों को भी दुर्लभ होगा, तभी तो उनको भागवत नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। जो हमें सुख प्राप्त है वो देवताओं को भी सुख नहीं है। तो आइए सजनों, श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। सुदामा जी ने कहा कि भेंट के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। नियम इतना है कि विप्र वेद पुनि ज्योतिषी माने और नटराज, इनको भेंट जो ना मिले सफल होए ना काज। कि गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ, मित्र के यहाँ, रोगी के यहाँ, बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और वो मेरे मित्र हैं। तो सुशीला जी ने कही कि वो प्रबंध मैं किए देती हूँ। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल को मांग करके सुशीला जी लाई और अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उसी में 4 तह करके और बांधती हुई नेत्र सजल हो गए, आंसू गिर गए उन चावलों में। और सुदामा जी को वो पोटली दी। गणेश जी का स्मरण करके सुदामा जी चले हैं द्वारका की ओर। कभी कहीं पहुंच रहे हैं, कभी कहीं पहुंच रहे हैं, मार्ग नहीं देखा। भूख प्यास से व्याकुल होकर के गिर गए हैं, लेकिन फिर भी एक आशा है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं कृष्ण द्वारिका, मेरी आस भी अब निराश लगती है। भगवान के 56 भोग का समय हो रहा है। जैसे ही आरोगने लगे, ध्यान आया कि मेरा मित्र भूखा प्यासा मेरी याद में तड़प रहा है। भगवान ने योग माया को आदेश किया कि योग माया, सोते हुए सुदामा को द्वारका में स्थापित करो, नींद नहीं खुल जाए। को लेकर
लेकर के योग माया द्वारका में आ गई। और द्वारका में जैसे ही नींद खुली, जैसे ही सुदामा जी ने पूछा भैया ये कौन सी पुरी है, कि महाराज ये तो द्वारकापुरी है। अरे क्यों मजाक कर रहे हो भैया? हाँ हाँ ये द्वारकापुरी है। कि मेरे मित्र कृष्ण का घर कहाँ है? तो वो जो सुंदर भवन बना हुआ है वही राजाधिराज महाराज का मंदिर है। सुदामा जी वहां पहुंचे हैं, द्वारपालों से निवेदन किया है कि तुम्हारे महाराज हमारे बचपन के सखा हैं और 3 संबंध है उनसे हमारे। एक तो बचपन के सखा, और दूसरा संबंध मैं जीव और वो ब्रह्म, तीसरा संबंध रिश्ते में हम दोनों साड़ू साड़ू समझ गए? सगी बहनें, एक बहन तुम्हारे महाराज को ब्याही है और एक बहन मुझे ब्याही है। हाँ। लक्ष्मी की एक बहन है सजनों, अलक्ष्मी। यहाँ पर विद्वज्जन विराजमान है जो श्री सूक्त में जो 16 मंत्र हैं उनमें अलक्ष्मी नास्याम में हम आता है, यानी कि लक्ष्मी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि लक्ष्मीपति तो तुम्हारे महाराज हैं, छोटी बहन भी आई है उनको, और बड़ी बहन अलक्ष्मी का मैंने वरण किया है, यानी कि उनसे बड़ा कोई लक्ष्मीपति नहीं है और मुझसे बड़ा कोई दरिद्री नहीं है, गरीब नहीं है। अलक्ष्मी का पति मैं हूं और लक्ष्मी के पति तुम्हारे महाराज हैं, तो रिश्ते में हम दोनों साड़ू भी हैं। मैं जीव हूं वो ब्रह्म है और हम सखा भी हैं। एक बार संदेशा कह दो। द्वारपाल ने जाकर के भगवान से निवेदन किया कि प्रभु एक ब्राह्मण आपका दर्शन करना चाहता है। भगवान समस्त 7 कोड़ियों को पार करके सुदामा जी को मिलने के लिए सुदामा नाम सुनते ही दौड़ पड़े हैं। सुदामा जी को अंक में भर लिया और लिवा करके लाए सुदामा जी को और अपने उच्च सिंहासन पर विराजमान किया। सुदामा जी मना करते रहे कि भैया कन्हैया ऐसे काय को कर रहे हो लाला, और अपने सिंहासन पर बिठाया जो त्रिलोकी के नाथ, तीनों लोगों के नाथ, तीनों लोग जिसको भोग लगाते हैं वो त्रिलोकी का नाथ अपने मित्र भक्त सुदामा को भोग लगा रहे हैं। तो ये है भगवान की भक्त वत्सलता, जिनको दीनबंधु कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते हैं। आज सिद्ध कर दिया भगवान ने। और कौन बैठे हैं नीचे चरणों में बैठे हैं? कौन? लक्ष्मीपति नारायण। और साक्षात लक्ष्मी कौन? रुक्मिणी जी। लक्ष्मी और नारायण दोनों भगवान, नारायण और लक्ष्मी दोनों ही विप्र देवता के चरणों में विराजमान है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो कर धोए। नैन सजल हो गए, प्रक्षालन किया और कहा भैया सुदामा तुम्हारे आगमन से मेरी द्वारकापुरी धन्य और पवित्र है गई है। और चरण प्रक्षालन किया और पूरी द्वारकापुरी में वो चरणों के जल को, सुदामा जी के चरण प्रक्षालन के जल को पूरी द्वारकापुरी में छिड़काव कराया गया। आज बचपन की वार्ता है लग गई है। तुम्हारा ब्याह है गए कि हाँ है गए भैया, घर में तुम्हारी भाभी है, सुशीला नाम है बाको, अच्छा कभी भेंट भेजी है। अब कैसे संकोच कर रहे हैं कि तीनों लोग तो स्वामी और बा के सामने ये 4 मुट्ठी चना, बोलो मित्र भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय। चरणों में बैठे हैं भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी और निवेदन कर रहे हैं कि हमारी भाभी ने कभी भेंट भेजी है का। चावल की भेंट खोली पोटली और 1 मुट्ठी चावल की आरोप करके 1 लोग की संपत्ति प्रदान की, दूसरी मुट्ठी आरोप करके दूसरे लोग की संपत्ति प्रदान की, तीसरी मुट्ठी आरोपने लगे लक्ष्मी जी ने। साक्षात लक्ष्मी तो है रुक्मिणी जी। हाथ पकड़ लिया कि जब तीनों लोग दे दोगे तो हमारे लिए रहने को तो जगह छोड़ो, कम से कम हम कहाँ रहेंगे। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। दूसरा भाव ये भी है कि आज रुक्मिणी जी ये भी कहना चाहती है कि प्रभु ज्यादा कच्चे चावल आरोप होंगे तो पेट में पीड़ा हो जाएगी,
पेट में बैठ जाओ, पीड़ा होगी, नीचे बैठ जाओ। इसलिए कच्चे चावल अधिक नहीं पाना चाहिए। दूसरा एक भाव ये भी है, इसलिए भी रोका कि देखो प्रभु, आज तक तो हमने आपका प्रसाद पाया है, आज आपके भक्त का प्रसाद पाने का सौभाग्य हमें मिलने वाला है, तो क्या अकेले ही पा जाओगे? हमें भी ये प्रसाद मिलना चाहिए। रुक्मणी जी ने कड़ाव में, बड़े बड़े कड़ाव में चावल बंटवाए, 2-2, 4-4 चावल उन कड़ाव में डाले। पूरी द्वारका में आज त्रिलोकी के नाथ भगवान द्वारकाधीश के सखा मित्र सुदामा के प्रसाद को पूरी द्वारका में बंटवाया गया कि जिनके घर पावन भय संत पधारे आए। आज भगवान नारायण क्या कह रहे हैं कि है मित्र सुदामा, आज आपके आगमन से मेरी पूरी द्वारका पवित्र हो गई, पावन हो गई, धन्य हो गई, मैं धन्य हो गया, तुमने मुझे धन्य कर दिया। आज सुदामा जी के चरणों में बैठ करके भगवान ने निवेदन किया, भैया आदेश करो, मैं क्या सेवा कर सकता हूं कन्हैया? तेरी कृपा से लाला कोई चीज की कोई कमी ना आए, ये जीवन बड़े आनंद पूर्वक चल रहा है। एक शराब नहीं मांगी। और जैसे ही रुक्मणी जी 16,108 रानियों ने सुदामा जी को प्रणाम किया कि कन्हैया तू अपनी घरवाली आशीर्वाद पाले लाला, ये पूरे गांव और शहर और नगर की काय को बुला ली, तो एक भी पराई नहीं है, सब अपनी अपनी है। ये 16,108 लाला मेरी तो सामर्थ्य नहीं इन सबन को आशीर्वाद देवे की, तू अपनो कान उड़े में ला, अखंड सौभाग्यवती भवे। अब तू सबसे कह दियो भैया इनसे, मेरी सामर्थ्य नहीं है। सुदामा जी चलने लगे हैं, सुदामा जी ने प्रस्थान किया है, तो लोग बीच में मजाक उड़ावे लग गए हैं। अरे सुदामा जी अब तो खूब पैसे वाले है के आ रहे होंगे, धनवान बनते आ रहे होंगे, क्योंकि द्वारका से लौट रहे हो। तो सुदामा जी क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, देवे वाले ने कोई कमी ना छोड़ी। श्रीपति कमला कर गयो और कंचन वर सोनीर, माते छत्र दरिद्र को जो बूंद न पड़ी शरीर। देव वाले ने कोई कमी ना छोड़ी। लक्ष्मी को पति नारायण ने मेरे हाथ पकड़ लियो और कंचन वर सोनीर, स्वर्ण वर्षा भई, लेकिन माते छत्र दरिद्र को जो बूंद न पड़ी शरीर। तो मनी मन जरूर कह रहे हैं कि इतना बड़ो वैभव, लेकिन एक छदाम ना दे या नहीं। वास्तव में बहुत कठोर है ये कन्हैया। और मैं तो आके यहाँ आ भी ना रहे हो, वही चिंतन कर रहे हो। मैं आवत नहीं हो जान बामने पटायो ठेल, ये जाहिर है जग में कि ये जन्म को कठोर है। आप लई लक्ष्मी और शंकर को विष प्यायो, पूतना के प्राणन को पी गए हो रहे। बेचारे नारद को नारी दुख, नारद जी को ब्याह रहे हो, खुद ने ब्याह कर लियो, भाई बंदर बना दियो। मैं आवत नहीं हो जान बाम ने पटायो ठेल, धक्के मार कर सुशीला ने भेजो। और ये जाहिर है जग में कि ये जन्म को कठोर है। आप लई लक्ष्मी समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं, और शंकर को विष प्यायो, पूतना के प्राणन को पी गयो और है। बेचारे नारद को नारी मुक्त, बलि को बनायो श्याम, बलि के नेक्स्ट बन के गयो और बेचारे ने दान कर दियो। और 14 भुवन नाम पे कभी पेट में भरो, बाकी माथे पे पान रखो। हाँ, तीसरो बलि को बनायो श्याम, रुक्मणी चुराई साज सेना बर जोर है। अरे और दूसरे की तो क्या बात करूं, एक मुट्ठी चना या के हिस्सा के मैंने खा लिए। हाँ, तो मुट्ठी भर चनान में साप ताप दीनों मोए, जाओ भैया जन्मदिन है जाओगे। अरे देवों का दान खुद माखन को चोर है। मजाक कर रहे हैं, मित्र है मणि मणि। और जैसे ही सुदामापुरी में गए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो होती मेरी टूटी झुमरिया, अब कंचन महल खड़े।
सुदामा जी ने सोची कि लगे है कई बड़े सेठ ने झोपड़ी हटा करके महल खड़ो कर लिया, लगे कोई बात नहीं और कहीं झोपड़ी बन जाएगी, लेकिन सुशीला को तो पता चले सुशीला कहाँ गई। अब दरबार में कही, दरबार में महारानी जी प्रणाम। सुशीला जी महारानी हो गई है। दरबान कह रहे हैं महारानी जी प्रणाम, आपने जिन महाराज का हुलिया बताया था ऐसा है, ऐसे महाराज को यहाँ दरवाजे पर, हाँ दरबार के आगे जो राजमार्ग है इस पे कैसे ही घूम रहे हैं। सुशीला जी ने झरोके में से देखा, अब झरोके में से देख रही है, अरे ये तो लगता है अभी द्वारका ही नहीं गए, लगते यही इधर उधर से घूम करके आगे लगता है, अगवानी करने के लिए तैयारी की जाए। अब इतना कहा तो सैकड़ों दासियां, हाँ, सुशीला जी के सैकड़ों दासियां एकत्रित हो गई, जैसे पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं, चमन ढुला रही हैं, सावधान खबरदार महारानी जी बना रही है, हाँ, छड़ीदार आगे चल रहे हैं, सुदामा जी पीछे हट गए, महारानी जी आ रही हैं और सुशीला जी आगे बढ़ती जा रही हैं। सुशीला जी कह रही है रुको 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 महाराज रुको। सुदामा जी तो ऊंची गर्दन भी नहीं कर रहे, हाँ कछु अपराध है लगे, अरे रुकिए, आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही। देखो सुदामा जी ने लेकिन पहचान ना पाए, आवाज जरूर समझ में आ रही, सुशीला से मिलती जुलती सी लग रही है, लेकिन शकल ना है सुशीला जी से। क्योंकि जब सुदामा जी गए थे द्वारका, जब स्थिति ये थी और अब स्थिति, हाँ क्योंकि लक्ष्मी का जब प्रभाव है सजनों कि लक्ष्मी जब जाती है ना पेट पे लात मार कर जाती है, पेट और पीठ एक हो जाता है, तो लक्ष्मी जब आती है तो पीठ में लात मारती है तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है, अरे स्वामी मैं तुम्हारी दासी सुशीला। सुदामा जी ने कही सुशीला या कहा है ये लीला, ये मेरी लीला नहीं है, ये तो द्वारकाधीश की लीला है। सुशीला या मैं कहा लगे वो तेरो, कहीं हरि कथा कहीं हरि कीर्तन कहीं संतन को डेरो, या मैं कहा लगे वो तेरो, ये धन धर्म ही से आयो। और सुशीला तो को धन चाहिए तो को धन दे दियो, मोकू बाको नाम चाहिए और कछु ना चाहिए, मेरे ताई तो चार मुट्ठी चना गला दियो, नमक से उन्हें पा करके वह गोविंद को कीर्तन करूंगो, बाको नाम लूंगो, मोह तेरी धन संपत्ति से कोई लेने देना ना। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आज सुदामा जी उसी भाव से रह रहे जैसे पहले थे। सुदामा चरित्र को विश्राम किया। सुदामा चरित्र से क्या शिक्षा मिली सजनों, बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, क्या शिक्षा मिली? यही मिली होगी कि महाराज जो सुदामा जी की पहले की स्थिति थी वो हमारी कोई की नहीं रहे और पीछे की स्थिति ही में सी हम सबकी हो जाए, यही तो शिक्षा समझे होंगे। तो भैया एक बात का ध्यान रखना, माला माल बनना चाहते हो, माला माल, तो सुदामा जी ने पहले माला फेरी ना, बाद में माला आया। और माला माल अच्छा मन में ही कहो, पहले क्या आता है? माला आता है कि माला आती है? माला आती है। अगर माला माल बनना चाहते हो तो भगवान का नाम लेने लग जाओ, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। माला फेरने लग गए और किसी धन संपत्ति की याचना के लिए नहीं, भगवान का भजन भगवत प्राप्ति के लिए ही करना, तो दुनिया की संपत्ति तो ये भूसे की तरह अपने आप आ जाएगी भैया, इसके लिए अलग से भजन करने की जरूरत नहीं है। भगवान का भजन भगवत प्राप्ति के लिए हो तो ये दुनिया की संपत्ति अपने आप ठाकुर जी प्रदान करेंगे, हमारे लिए कोई चीज की कमी नहीं रखेंगे। क्योंकि गीता में कहा है अनन्य सिद्ध्यंतो मां योजना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जीव मेरी शरण ग्रहण कर लेता है उसका लालन पालन पोषण योग क्षेम सब मेरा दायित्व बनता है।
आगे समस्त द्वारकावासी वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया। द्वारकावासी और ब्रजवासियों का कुरुक्षेत्र में मिलना हुआ। वहीं पर कृष्ण पत्नियां पहुंची हैं, गोपियों से मिली है, किशोरी राधा रानी से भेंट हुई है। और आगे परीक्षित महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं सुभद्रा हरण की कथा कहकर के श्रवण करवाई। तत्पश्चात कथानक को आगे बढ़ाते हुए भगवान सुभद्रा हरण की कथा से यही शिक्षा देना चाहते हैं, चाहे मैं ब्रह्मी ही क्यों ना हूं, जीव जो कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता है। मैंने किसी की बहन को भगाया और भगवान ने हमें उपदेश देने के लिए अपनी बहन को अर्जुन के साथ, नहीं तो हिम्मत थी कि अर्जुन की भगवान की बहन को भगा करके ले जाए, शिक्षा देने के लिए सुभद्रा हरण की कथा कहकर के श्रवण करवाई। परीक्षित के द्वारा प्रश्न की शिव के भक्त धनी होते हैं और भगवान नारायण के निर्धन, लेकिन भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न तो हो जाते हैं लेकिन वरदान देकर के भी भूल जाते हैं। भस्मासुर की कथा कहकर के श्रवण करवाई कि जिसके सर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दे दिया। और भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखने को दौड़ पड़ाई। भगवान शिव भागे, भगवान नारायण ने आकर के रक्षा की। बोली वत्सल भगवान की जय। प्रभु जी ने तीनों देवताओं की परीक्षा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश में बड़ा कौन है? तो बड़ा तो वही है सज्जनों, जो सहन करता है वही बड़ा होता है। हाँ, तीनों देवताओं की परीक्षा की, दोनों देवताओं को आवेश आया और प्रभु ऋषि ने भगवान नारायण के वक्ष पर चरण प्रहार किया। तो भगवान नारायण ने चरणों को पकड़ लिया भृगु ऋषि के कि आपके चरणों में कुछ चोट तो नहीं आ गई गुरुदेव? मेरा हृदय वज्र के समान कठोर है और आपके कोमल चरण हैं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। बड़ा वही होता है सज्जनों, जो सहन करता है वही बड़ा बनता है। बात बात में क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी भी उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता। गंभीर सहनशील होगा वही आगे बढ़ेगा। अर्जुन के अहंकार की निवृत्ति करवाई। भगवान ने अपने बच्चों को उपदेश दिया कि संत ब्राह्मणों का कभी भी अपमान मत कर देना, ये विनाश का कारण बन सकता है। हाँ, द्वारका के पास संत आए और भगवान के बच्चों ने उनका मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। शाम को लहंगा परिया ओढ़नी पहनाई और पूछने लगे कि ये हमारी भाभी है, इसके गर्भ से, पेट से बालक उत्पन्न होगा कि बालिका? संतों को आवेश आ गया कि देखो भगवान के पुत्र होकर के संतों में संशय कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। कह दिया न पुत्र होगा न पुत्री, एक मूसल उत्पन्न होगा, वही तुम्हारे वंश का विनाश का कारण बनेगा। आगे जब सांब के पेट से मूसल निकला, वसुदेव जी तक बात पहुंची, तो वसुदेव जी ने क्या किया, उसको पिसवा करके समुद्र में फिकवा दिया। एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। आगे उसी से प्रहार कर करके एक दूसरे पर यदुवंशी झगड़ा करके प्रहार करने लगे और धीरे धीरे करके वो समाप्त होने लगे। भगवान कृष्ण और दाऊ दादा ने समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माने। आगे नारद जी को वसुदेव जी का उपदेश प्राप्त हुआ। जनक महाराज और नव योगेश्वरों का सत्संग प्राप्त हुआ। जनक जी के द्वारा भागवत धर्म के बारे में बताया कि ये मानव जीवन अतिशय दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देह देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। नर्तन पा करके अगर भगवत प्राप्ति नहीं की तो भैया ये नर्तन धारण करना एक पशु तुल्य है। भोग और भोजन तो हर योनि में किया लेकिन भजन हर योनि में नहीं हो सकता। ये भगवान का भजन करने का मौका है। भगवान के प्रति सज्जनों हमारा विश्वास होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए और भगवान से हमारा कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। आगे द्रौपदी के चिरहरण की कथा, माया के तीनों रूपों का वर्णन किया
और भगवान के नाम की महिमा के बारे में बताया कि भाव भाव अनक आलसों नाम जपत मंगल दिशि दसों, कैसे भी लो लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। और नवयोगेश्वर जनक जी का उपदेश देकर के पधारे और नारद जी वसुदेव जी को उपदेश देकर के पधारे। देवताओं ने भगवान से वैकुंठ पधारने के लिए स्तुति की। भगवान कहीं नहीं गए हैं सज्जनों, हम सबके हृदय में विराजमान है वो। और उद्धव जी को उपदेश दिया कि आगे कलयुग में भागवत मेरा ही स्वरूप होगा। भगवान का दिव्य तेज पुंज भागवत में समाहित हुआ। जो भागवत का आश्रय लेगा उसको कलयुग व्याप्त नहीं होगा, ये साक्षात मेरा ही स्वरूप रहेगा। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। उद्धव जी को संन्यास धर्म के बारे में बताया। तत्पश्चात यदु महाराज से दत्तात्रेय जी का मिलना हुआ। 24 गुरुओं की कथा कहकर के श्रवण करवाई कि मैंने पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी से सहनशीलता सीखी। दूसरा गुरु वायु को बनाया, वायु से त्याग सीखा। तीसरा गुरु आकाश को बनाया, आकाश से क्या सीखा? जैसे आकाश का अंत नहीं है वैसे ही भगवान का अंत नहीं है, भगवान की कथाओं का भी अंत नहीं है। चौथा गुरु जल को बनाया, पांचवा गुरु अग्नि को बनाया, छठा गुरु चंद्रमा को बनाया। जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है वैसे ही मानव के जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अपने सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। सातवां गुरु सूर्य को बनाया, आठवां गुरु कबूतर को बनाया, नौवां गुरु अजगर को बनाया, 10वां गुरु समुद्र को बनाया। क्या सीखा समुद्र से? कि वर्षा में जब अनेकों नदियां समुद्र में मिलती है तो समुद्र में उफान नहीं आता, और गर्मियों में जब समस्त नदियां सूख जाती है तो समुद्र में कुछ कमी नहीं आती। भैया कभी कोई हमारा सम्मान करे, धन आ जाए, वैभव आ जाए, पद प्रतिष्ठा बढ़ जाए तो अहंकार मत करना, और कभी गरीबी आ जाए तो कभी विचलित मत होना। ये शिक्षा मिली समुद्र से। 11वां गुरु पतंगा को बनाया, 14वां गुरु भोरे को बनाया, 15वां गुरु मधुमक्खी को बनाया। और मधुमक्खी से क्या सीखा? ये हमेशा जोड़ने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। मधुमक्खी जगह जगह से रस लेकर के आती है, एकत्रित करती है, और एक दिन बहेलिया आता है और बहेलिया आकर के मधुमक्खी का छत्ता तोड़ करके शहद ले जाता है। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन में धनार्जन करके धर्म करते रहना चाहिए, नहीं तो बाद में जैसे मधुमक्खी पछताती है सिर धुन करके, जोड़ जोड़ करके हमने इकट्ठा किया और कई संतान ऐसी हो गई कि एक ही नंबर पे स्वाहा करिए, तो क्या करोगे? मधुमक्खी जैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए धन से धर्म करते रहना चाहिए। 14वां गुरु हिरण को बनाया, 15वां गुरु मछली को बनाया। मछली से क्या सीखा? जीव के स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 16वां गुरु वेश्या को बनाया, 17वां गुरु कुरर पक्षी को बनाया, 18वां गुरु बालक को बनाया। बालक से क्या सीखा? निर्मल मन, वही तो भगवान को प्रिय है। 19वां गुरु कुंवारी कन्या को बनाया, और 20वां गुरु सर्प को बनाया, 21वां गुरु भृंगी को बनाया, और 22वां गुरु हाथी को बना लिया। 23वां गुरु लोहार को बनाया। लोहार से क्या सीखा? एकाग्रता, भगवान के भजन में एकाग्रता होना चाहिए। 24वां गुरु शरीर को बनाया। शरीर से क्या शिक्षा मिली? कि जैसे हम रोज रोज कपड़े बदलते रहते हैं वैसे ही ये आत्मा अमर है और शरीर रूपी वस्त्रों का परित्याग करती रहती है। हाँ, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जैसे कभी ऊंट बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, कभी गधा बने, कभी बैल बने, कभी बकरी बने, आत्मा अमर है। ये शरीर रूपी वस्त्रों का परित्याग करती रहती है। ये शिक्षा मिली उद्धव जी को भगवान का उपदेश कि संसार मिथ्या है, सत्य तो केवल परमात्मा है। यदुवंशी आपस में झगड़ने लगे, कृष्ण बलराम ने बहुत समझाया, नहीं माने। यदुवंशी आपस में जब झगड़ा करने लगे तो भगवान ने कहा कि देखो झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान की भी आज्ञा का पालन नहीं किया तो शेष रूप में दाऊदी महाराज समुद्र में समाये, और द्वारका से लौटते समय जब भगवान साथ थे तो महाभारत का युद्ध जीत लिया। और आज कृष्ण पत्नियों के साथ जब अर्जुन अकेले हैं, भगवान साथ नहीं है, तो भीलों ने लूट लिया। समय बड़ा बलवान भैया, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बात।
भगवान साथ थे तो महाभारत का युद्ध जीत लिया, और भगवान साथ नहीं है तो भीलों ने ही जीत लिया। तो भगवान को आगे रख करके जब चलोगे तो कभी हार नहीं हो सकती, और भगवान से विमुख होकर के यदि हम चले तो कभी हमें विजय नहीं मिल सकती। ठाकुर जी का आश्रय लेकर के यदि कोई कार्य करोगे कभी भी हार नहीं आ सकती किसी भी काम में, और यदि उनसे विमुख होकर के चले तो चाहे भैया, हाँ, जिनके हजार हजार हाथ थे, हाँ, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, वो भी जीत नहीं पाए। तो ठाकुर जी को साथ लेकर के चले तो पांचों ने ही आनंद कर दिया, पांचों पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। तो ठाकुर जी का आश्रय लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे भगवान हम सब के अंदर विराजमान है। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती है, हमारे सबके अंदर भगवान विराजमान है। और जिस दिन भगवान निकल जाते हैं उस दिन ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। कलयुग में जो भागवत का आश्रय लेता है उसको कलयुग व्याप्त नहीं होता है। आज भी हम सबके अंदर भगवान व्याप्त है। कलयुग में अनेकों अवगुण है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता था, कलयुग में भगवान का नाम और भगवान की कथा का श्रवण करने मात्र से वो अश्वमेध यज्ञ आदि पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। आगे सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित 7 दिन तक तुमने जो भी पूछा मैंने उत्तर दिया, लेकिन अब एक प्रश्न मैं करता हूं, उसका उत्तर तुम्हें देना होगा। कि गुरुदेव आज्ञा कीजिए कि क्या तुम मरोगे? एक ही प्रश्न किया सुखदेव जी। तो परीक्षित कहने लगे कि गुरुदेव जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा कहां से? शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, आप ही ने बताया 7 दिन सत्संग के माध्यम से। मरेगा क्या? आत्मा तो अमर कहा ना आपने, तो आपके सत्संग के माध्यम से आत्मा को तो मैंने परमात्मा में विलीन कर दिया। अब ये पंचभौतिक शरीर है, अब चाहे इसको इसका कुछ भी हो, मैं तो जीते जी भगवान को प्राप्त कर चुका हूं सत्संग के माध्यम से। और सजनों, परीक्षित ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। सुखदेव जी संतुष्ट हो गए कि मेरा 7 दिन कथा कहना श्रेष्ठ रहा। 7 दिन जो मैंने कथा कही वो इसके समझ में आ गया। ये बहुत बड़ी बात है सजनों। और आगे परीक्षित के द्वारा सुखदेव जी का पूजन किया गया, और यहाँ भी हमारे जो यजमान है वो भागवत भगवान का पूजन करेंगे सुखदेव जी का। आगे सुखदेव जी का पूजन हुआ, सुखदेव जी की विदा की गई है। तक्षक के द्वारा समाधि में बैठे परीक्षित को डसा गया। परीक्षित तो पहले ही परमात्मा में विलीन हो चुके थे, पंचभौतिक शरीर था, इसको डसा। और जन्मेजय ने सर्प सत्र किया। आस्तिक मुनि ने आकर के उस सर्प सत्र को रुकवा दिया। मार्कंडेय मुनि के द्वारा माया के पुतले का दर्शन, और इसके उपरांत सजनों श्रीमद् भागवत की पुनरावृत्ति कहकर के श्रवण करवाई। कि जो 7 दिन में कथा सुनी है उसको हम अल्प समय में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। कि श्रीमद् भागवत के अंदर सजनों 12